आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शेड्यूल हैं, कल की क्लास में हमने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे संविधान के बाद। तो देखो, अनुसूचियों की बात करें हम संविधान की या शेड्यूल की बात करें तो अनुसूचियाँ कितनी हैं टोटल? प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो हैं 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। जब हमारे संविधान को बच्चों 1950 में लागू किया गया था तो इस टाइम पर हमारे संविधान में, या अपन बोल सकते हैं 1949 की भी बात करें, जब संविधान को अपनाया गया था तो उस टाइम पर हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। बट प्रेजेंट टाइम में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम इन 12 की 12 अनुसूचियों को अच्छे से लर्न करने वाले हैं। जैसे कल वाली क्लास में हमने सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट किए थे उसी प्रकार से, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 11वीं अनुसूची में कितने, मतलब शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, और 12 नंबर के जो शेड्यूल है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो, बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे पहले संविधान में 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली अनुसूची में आता है बच्चों देश और देश के 28 स्टेट्स। मतलब अपन बात कर सकते हैं कि पहली अनुसूची जो है उसमें एक तो देश प्लस 28 स्टेट, इन दोनों के बाद में बात की गई है किसमें? अनुसूची नंबर फर्स्ट में, शेड्यूल नंबर फर्स्ट में स्टेट्स की बात की गई है। ओनली 28 राज्यों की, कंट्रीज और 28 स्टेट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें सैलरी की बात की जाती है, भत्ते, पेंशन आती है, इतने याद रखना है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताऊंगा। अनुसूची नंबर 3 शपथ संबंधी उल्लेख, तो शपथ ली जाती है, उससे संबंधित कौन कौन से प्रोविजन है। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है कि भाई जो राज्यसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, किस पर कौन है, वो सारी प्रोविजन किसमें? अनुसूची नंबर 4 में है। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं। इधर देखिए, पहले इन 4 को कंप्लीट करेंगे। शेड्यूल नंबर फर्स्ट, देखो तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? मेंशन ऑफ द कंट्री एंड स्टेट, 28 स्टेट। तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट में किसकी बात की गई है बच्चों? एक तो कंट्री और 28 स्टेट, एक देश और 28 स्टेट के बारे में बात की गई है शेड्यूल नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अगर बात करेंगे शेड्यूल नंबर सेकेंड, तो सैलरी एंड अलाउंस एंड पेंशन, इन सब के बारे में किसमें बात की गई है? शेड्यूल नंबर सेकेंड में। कि भाई एक तो सैलरी की बात की गई है, भत्तों की बात की गई है, और एक पेंशन की बात की गई है शेड्यूल नंबर सेकेंड में। शेड्यूल नंबर थर्ड, मेंशन रिलेटेड टू ऑथ। ऑथ मतलब होता है बच्चों शपथ। ऑथ मतलब क्या होता है? शपथ, ठीक है। तो ऑथ की बात किसमें की गई है? तो याद रखना है शेड्यूल नंबर थर्ड में। आप मेन पॉइंट, मतलब मेन जो की पॉइंट है, ठीक है, की वर्ड है, उनको याद रखें, ऐसे याद हो जाएगी। तो याद रखना है शेड्यूल नंबर 3 में ऑथ की बात की गई है, शेड्यूल नंबर सेकंड में सैलरी की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है, शेड्यूल नंबर फर्स्ट में कंट्री और 28 स्टेट की बात की गई है, शेड्यूल नंबर 4 में राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है। एक बार इधर भी देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर, ताकि साथ में रिवीजन होता चले। अनुसूचियां, शेड्यूल नंबर 1 या अनुसूची नंबर 1। अनुसूचियां, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों अनुसूची नंबर 1, इसमें किसके बारे में बात की गई है? एक तो देश और 28 राज्य या स्टेट, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर के अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है बच्चों? सैलरी या वेतन बोल सकते हैं, भत्ता और पेंशन। शेड्यूल नंबर 3 में किसके बारे में बात की गई है बच्चों? शपथ। शेड्यूल नंबर 4 में जो राज्यसभा में जितनी भी सीटें होती हैं, राज्यसभा सीटों के बारे में प्रोविजन। तो चारों की चारों कंप्लीट है। शेड्यूल नंबर फर्स्ट देश और एक देश और 28 स्टेट। शेड्यूल नंबर सेकंड सैलरी के बारे में बात करता है। शेड्यूल नंबर मतलब सैलरी, पेंशन वगैरह सारी चीजें। शेड्यूल नंबर 3 ऑथ के बारे में बात का, पेंशन के बारे में। और शेड्यूल नंबर 4 राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, किसके लिए क्या प्रोविजन है, वो सारी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 4 तो कंप्लीट हो गए, टोटल 11 12 है। फिफ्थ, मेंशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कास्ट एंड ट्राइब एरियाज। तो देखिए, कुल मिला के बोला गया है बच्चों कि जो 5th नंबर की अनुसूची है उसमें एक तो ट्राइबल एरिया मतलब जानते हो आप कौन सा? जनजाति क्षेत्र, और एक कास्ट मतलब जाति, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन का उल्लेख है। तो शेड्यूल नंबर 5th में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, कास्ट मतलब जाति, और ट्राइब्स मतलब जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है किसमें?
शेड्यूल नंबर 5 में। तो याद रख सकते हो आप, एक तो ट्राइबल एरिया या ट्राइब्स एरिया याद रख लेना, एक कास्ट याद रख लेना और एक एडमिनिस्ट्रेशन याद रख लेना। 6 शेड्यूल नंबर 6 की बात करेंगे तो कुछ स्टेटों के बारे में बताया गया बच्चों, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में, कुल मिलाकर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन चारों स्टेटों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है शेड्यूल नंबर 6 में। एक ट्रिक बना लेते हैं बच्चों इसके लिए, अपन ऐसा करते हैं, देखो ATMM, ये एक ट्रिक बना लेना, ठीक है। ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से एक हो जाएगा बच्चों मेघालय और एक हो जाएगा मिजोरम। तो ATMM ये कहाँ पर किस शेड्यूल में आती है बच्चों, तो शेड्यूल नंबर 6 में आती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ट्राइब्स एरिया या कास्ट या एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस शेड्यूल में आती हैं बच्चों, तो ये आती हैं 5 नंबर के शेड्यूल में, इतना याद रखना है। तो 5 और 6 में कंप्लीट। शेड्यूल नंबर 7 सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में पावर्स का बंटवारा। 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों पावर शेयरिंग, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 7 में बच्चों कि भाई राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किसमें आता है बच्चों, शेड्यूल नंबर 7 में। शेड्यूल नंबर 8 में क्या आता है बच्चों, 22 लैंग्वेज, 22 भाषाएं। शेड्यूल नंबर 8 में क्या आता है, 22 भाषाएं आती हैं बच्चों, इतना याद रखना। देखो ध्यान से इधर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं अपन इधर। शेड्यूल नंबर 5 क्या आएगा, कास्ट मतलब जाति, जनजाति मतलब ट्राइब्स एरिया जनजाति क्षेत्र, और प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कि भाई कास्ट जाति से संबंधित है, जनजातियों क्षेत्र से संबंधित जो प्रशासन है वो किसमें आएगा, शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। शेड्यूल नंबर 6 अनुसूची नंबर 6, इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें ATMM, सिंपल बात ऐसे याद रखो बच्चों, ATMM कि भाई असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों से संबंधित जो प्रशासन की बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो शेड्यूल नंबर 6 में आती है, इतना याद रखना है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 7 बच्चों पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। कि शक्तियों का बंटवारा है बच्चों, पावर्स का बंटवारा है किसमें, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऐसे बंटवारा, ठीक है। तो जितने भी आप बच्चों स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट पढ़ा हुआ आपने 10th क्लास में, एक स्टेट लिस्ट पढ़ा हुआ आपने, एक कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा हुआ आपने, तो ये लिस्ट आ रही है, ये कहाँ पर है, शेड्यूल नंबर 7 में। कहाँ पर है बच्चों, ये शेड्यूल नंबर 7 में है, इतना याद रखना है। शेड्यूल नंबर 8 बच्चों क्या आती है, 22 लैंग्वेज, 22 भाषाएं। तो जो भाई हमारे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन सुनना बच्चों ध्यान से, हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ हमारे संविधान में ऑफिशियल रूप में 22 लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, ठीक है, 22 भाषाएं। शेड्यूल नंबर 9 बच्चों भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून है, क्या है बच्चों, लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून है, भूमि सुधार से संबंधित कानून है। शेड्यूल नंबर 10 बच्चों दल बदल से संबंधित कानून है। शेड्यूल नंबर 10 में क्या है बच्चों, दल बदल का मतलब होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या पढ़ा होगा बच्चों आपने, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो शेड्यूल नंबर 10 में क्या आता है बच्चों, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है बच्चों, दल बदल से संबंधित कानून। दल बदल जानते हो क्या होता है, हाँ, जब आप इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हो तो इसको दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। शेड्यूल नंबर 11 बच्चों, शेड्यूल नंबर 11 में आती हैं बच्चों ग्राम पंचायतें, क्या आती हैं बच्चों, ग्राम पंचायतें आती हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायतों के लिए शेड्यूल नंबर 11 में कितने सब्जेक्ट हैं बच्चों, बताइए कितने हैं, 29। तो याद रखना है बच्चों पंचायतों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 29। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है बच्चों कि शेड्यूल नंबर 11 में कितने सब्जेक्ट में बांटा गया है, तो 29 में, कितने में बच्चों, 29 में। शेड्यूल नंबर 11 में वो क्या आती है बच्चों, तो ग्राम पंचायतें आती हैं। और ग्राम पंचायतों के बारे में मैंने आपको बता रखा है बच्चों, ग्राम पंचायतों के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990
टू किया गया था बच्चों, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। शेड्यूल नंबर 12, नहीं बच्चों 12 होते हैं। शेड्यूल नंबर 12, शेड्यूल नंबर 12 में क्या आती हैं बच्चों? नगर पालिकाएं। क्या आती हैं बच्चों? नगर पालिकाएं। शेड्यूल नंबर 12 नगर पालिकाएं आती हैं बच्चों। नगर पालिकाएं म्यूनसिपैलिटीज आती हैं बच्चों, जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 किया गया था। क्या हो गया? ऐसा तो नहीं लग रहा मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, अकेला ही समझ रहा हूँ। देखो बच्चों टोटल 12 है, तो 12 नंबर का जो शेड्यूल है, 12 नंबर की जो अनुसूची है उसमें म्यूनसिपैलिटीज का प्रोविजन किया गया है, नगर पालिकाओं का या नगर बॉडीज का या अर्बन एरियाज की जो बॉडीज है उनके बारे में बात की गई है बच्चों। किसमें? शेड्यूल नंबर 12 में नगर पालिकाओं की बात की गई है। इसके लिए अमेंडमेंट आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। सारे शेड्यूल याद हैं? एक बार देख लो बच्चों, स्टार्टिंग से मैं पूछने वाला हूँ। हाँ, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं बच्चों, ये भी देख लो। 18 बच्चों, कितनी सब्जेक्ट की बात की गई है? 18 सब्जेक्ट की बात की गई है। किसमें? शेड्यूल नंबर 12 में, याद रहेगा। और ये सब्जेक्ट ही बताऊंगा बच्चों मैं भी आपको, 29 सब्जेक्ट कौन सी हैं, 18 सब्जेक्ट कौन सी हैं। सब्जेक्ट्स याद आपको पूरी हो, ठीक बात है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आप एक बार मैं बता दूंगा, आप समझ रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार पहले ये देख लो स्टार्टिंग से, मैं पूछूंगा क्योंकि अभी है। शेड्यूल नंबर 1 एक कंट्री और 28 स्टेट। शेड्यूल नंबर 2 सैलरी, पेंशन और भत्ते के बारे में। शेड्यूल नंबर 3 ऑथ मतलब शपथ के बारे में। शेड्यूल नंबर 4 राज्यसभा की सीटों के बारे में। शेड्यूल नंबर 5 कास्ट या ट्राइबल एरियाज और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। शेड्यूल नंबर 6 ATMM के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों राज्यों से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन की बात की गई है, वो शेड्यूल नंबर 6 में। शेड्यूल नंबर 7 केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर्स का बंटवारा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। शेड्यूल नंबर 8 22 लैंग्वेज, ठीक है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र ऑफिशियली रूप में किया गया है। शेड्यूल नंबर 9 लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून, भूमि सुधार से संबंधित कानून। शेड्यूल नंबर 10 बच्चों दल बदल से संबंधित कानून, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। एंड शेड्यूल नंबर 11 में ग्राम पंचायतें आती हैं, इनके लिए 20 सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट 29 है। अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 आया था। और शेड्यूल नंबर 12 या अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिकाएं, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात की गई है, इनके लिए टोटल सब्जेक्ट 18 है बच्चों, इनके लिए टोटल अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 आया था। कंप्लीट है। अब एक बार रिवीजन बंद। पल्लव स्टार्टिंग की 5 बोल दे जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। विशाल सर अगली 3, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 9 to 11, 9 to 10 बता दे, 2 बता दे केवल। वेरी गुड। 8 में क्या है? गलत, सही है, 22 लैंग्वेज। मैं देख रहा था ना उनका, थोड़ा चेक भी तो करना पड़ेगा। बाकी 11 12 गलत, हाँ गलत। पहले आएगा पंचायतें, उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था पंचायतों के लिए? 1992 में। कितनी सब्जेक्ट हैं टोटल? 29, ठीक है, उसके लिए 18, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अनुसूची नंबर 1 या शेड्यूल नंबर 1 कंट्री और 28 स्टेट। शेड्यूल नंबर 2 में पेंशन के बारे में या सैलरी के बारे में या भत्तों के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 3 या अनुसूची नंबर 3 शपथ के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 4 में किसके बारे में बात की गई है बच्चों? राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 5 में, शेड्यूल नंबर 1 में कास्ट आ जाएगा आपका, ट्राइबल एरियाज मतलब जाति जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रशासन के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 6 में ATMM, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से संबंधित प्रशासन के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 7 अनुसूची नंबर 7 में
पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट या शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में अनुसूची नंबर 7 में बात की गई है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। अनुसूची नंबर 8 में 22 लैंग्वेज 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 9 में भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 10 में दल बदल से संबंधित कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है। शेड्यूल नंबर 11 में आपके पंचायतें, ग्राम पंचायतें, ठीक है, और जिसके लिए 29 सब्जेक्ट हैं। और शेड्यूल नंबर 12 में आपके टोटल बच्चों 18 सब्जेक्ट हैं। नगर पालिकाओं या नगर अपन बोल सकते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात की गई है। कंप्लीट है यहाँ तक, और इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। तो आपको बच्चों पार्ट भी याद है, आपको शेड्यूल भी याद है, आपको मौलिक कर्तव्य याद है क्या? कराई थी मैंने उस दिन, पर मैंने रिवीजन नहीं कराया था उनका। एक बार तो मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। आज की क्लास एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट होनी, तो शेड्यूल तो कंप्लीट है, ठीक है। तो यूट्यूब वाले साथियों के लिए आज की ये क्लास पॉलिटिकल साइंस की यहीं तक होने वाली है। आप बता सकते हो ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं एंड हमें फॉलो करें ताकि आप अपनी पॉलिटी को और बेहतर बना सकें। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपने मिस्टेक को ठीक कर सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।